क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी बहुत हो गया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करें। जो फार्मूला था उसको कैसे अप्लाई करें ये आज की क्लास में हम सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। लिखा है फ्रॉम मतलब 1 से लेकर के 2001 तक के जितने सम है ना, और जो इंटीजर है उनके सम का वो लिखना है, सम निकालना है। इसमें बोलूं फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग सम निकालना है 1 से लेकर के ऐसे नंबर जो है ये 2001 तक इनका सम निकालना है जो ऑड इंटीजर है उनका, उन सारे नंबर का जो ऑड इंटीजर है। तो ऑड इंटीजर कौन है? 1 तो है ही ऑड इंटीजर, 1 हुआ। इसके बाद ऑड इंटीजर कौन है? 3 हुआ। फिर कौन है? 5 हुआ। ऐसे ये नंबर चलेगा, कहां तक चलेगा? 2001 तक चलेगा। क्योंकि देखो यहाँ इन दोनों के बीच में नहीं बोल रहा है, बिटवीन नहीं बोल रहा है, फ्रॉम बोल रहा है, 1 से लेकर के 2001 तक का ये बोला है। तो जो ऑड इंटीजर है तो ये 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ऐसे ये लास्ट में क्या आ जाएगा? 2001 हो जाएगा। और इनको क्या करना है? सम निकालना है, सम निकालना है, ऐसे निकालना है। तो हम लोग ऐसे का फॉर्मूला पढ़े थे, ऐसे का n/2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये पढ़े थे हम लोग। और हम लोग पता है लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। और ये n नहीं दिया है, अगर हम लोग को n पता लग जाए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है ये पता लग जाए तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। चलो ये ऐसे n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस n निकालने के लिए हम लोग को पता है ऐसा है, एक tn होता है, tn n निकालने के लिए मैथमेटिकल फार्मूला होता है। अगर ये जो है AP में है, AP में क्यों है? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है ना। तो कॉमन डिफरेंस जब 2 है AP में हो गया, तो AP का फार्मूला क्या होता है मैथमेटिकल फार्मूला निकालने के लिए? a प्लस a माइनस 1, n टर्म निकालने के लिए tn दे रखा है 2001 है इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है प्लस, और यही हम लोग n निकालना है, n को पता नहीं है और d पता है, d क्या है? d2 है ना। d क्या होता है? d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। ये t क्या दे रखा है? 3 माइनस 1, ये क्या आ गया? 2। तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहां पे मैंने 2 लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये 1 को मैंने इधर भेज दिया, क्या आ गया? n माइनस 1 इंटू 2, 2 को इधर भेज दिया मैंने, ये 2 को मैं इधर भेज दिया, क्या आ जाएगा? सॉरी इधर चला जाएगा ना तो माइनस होगा ना, तो ये 2000 हो गया इधर आते ही। और फिर डिवाइडेड बाय 2, 2000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू n माइनस 1। अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। जब ये 1000 हो गया और ये प्लस इधर आ गया प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हमने क्या इधर लिखा है? 1001 इधर लिखा है नहीं, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है ना कितने हैं? 1001 है, 1001 है। अब देखो ऐसे की बात करें हम लोग, अब n आ गया, नंबर ऑफ टर्म आ गया, और ये a पता ही है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी पता है। अब ये n की वैल्यू इसी में रखेंगे तो हम लोग ऐसे आ जाएगा, ऐसे n कितना है? 1001 है ना। तो n की जगह पे मैंने 1001 रखा n की जगह पे, तो ये n यहाँ पे क्या? 1001 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म 1 है और ये लास्ट टर्म क्या है? 2001 है। इनको कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा? ये 2002 1001 इनटू 2002 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया, यानी 2 से ये कट गया, कितने बार हो गया? 1001। इसका जो आंसर है ना 1001 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसका 1 इसको करना है ना तो हम लोग ऐसे करेंगे, इसको सिंपलीफाई ऐसे करेंगे, मैं बता रहा हूँ साइड, जैसे कि इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इस चीज को लिख सकते हैं। तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 3
4 5 6 6 आ गया। करोगे तो इसके बाद देखो 10 की पावर 3 है और इसका स्क्वायर तो 10 की पावर 6 ही तो होगा, a की पावर m के पावर m am into an होता है। तो यहां से ये कितना आ गया, a का स्क्वायर 6 प्लस 1 प्लस 2ab यानी कि 2ab कितना आ जाएगा 2000। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे कितना आ जाएगा ये, तो ये आ गया आपका 2001 ये आ गया 2001 ठीक है इतना आ गया। तो हम लोग का जो सम निकला ना क्या निकल कर आ गया, 1002001 ये, और ये हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। नेचुरल नंबर मतलब 100 से लेकर 1000 के बीच में सारे नेचुरल नंबर जो है वो 5 का जो भी मल्टीपल है ना उनका सम निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि 100 से लेकर के 1000 के बीच में जितने नेचुरल नंबर है ना और वो जो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल जैसे 5 10 15 ये मल्टीपल हुए, तो इन सारे का जो मल्टीपल है ना इनका सम निकालना है। और ये देखो क्वेश्चन में लिखा लाइन बिटवीन मींस 100 और 1000 को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। देखो 100 और ये 100 ऐसे ये नेचुरल नंबर है, ऐसे 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 चल रहा है कहां तक 100 से लेकर 1000 के बीच में, 1000 के बीच में। अब मेरे को बात बताओ नेचुरल नंबर है तो 100 के बाद क्या आएगा 101 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 102 आएगा। तो इनका नाम जो 5 का मल्टीपल है उनका सम निकालना है और ये 100 को और ये 1000 को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। चलो करते हैं हम लोग। तो 100 तो देखो 5 का मल्टीपल तो 100 तो है ही, लेकिन 100 को नहीं लेना है, इसके बाद वाला लेना है। इसके बाद वाला क्या हो गया 105 आ गया, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 5 का मल्टीपल में 108 हो जाएगा 110। ऐसे ये जो 5 का मल्टीपल है ये चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। कहां तक चलेगा 995 तक चलेगा, क्योंकि देखो 1000 भी तो 5 का मल्टीपल है पर इसको लेना नहीं है, इसको एक्सक्लूड करना है। तो 995। तो अब हम लोग को बात समझ में आया कि ऐसा है 105 से लेकर के 995 के बीच में सब निकालना है जो 5 के मल्टीपल है। तो मैं पूछूं चलो ऐसा इसके बाद वाला क्या आएगा, इसके बाद वाला बता सकते हो ना, इसके बाद वाला 115 आएगा ना। इसका सम निकालना है, मतलब कि हम लोग को निकालना है SL किसका निकालना है, इसे 105 प्लस 110 प्लस 115 ऐसे ये इन सारे का सम निकालना है। कहां तक निकालना है 995 तक निकालना है। और आपको पता है SL निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पता है ना। फर्स्ट टर्म पता है पर ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये नहीं पता है, तो ये निकालना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये निकालना है। फिर से वही प्रोसीजर जो पिछला वाला क्वेश्चन में था, हम लोग सबसे पहले Tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn क्या होता है a प्लस a माइनस 1 इंटू d होता है। और ये Tn क्या होता है, Tn मतलब कि आपको ना कोई पर्टिकुलर एक पोजीशन पे कौन सा नंबर है तो Tn निकल जाता है। जैसे मैं बोलूं कि ऐसा है कि मुझे ये लास्ट टर्म पता है पर पता नहीं कि लास्ट टर्म ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो n का वैल्यू निकाल दूंगा मैं। तो इसमें ये तो पता लगता है ये फॉर्मूला क्या बताता है nth पोजीशंस पे जो नंबर है वो Tn होता है। तो ये 995 जो है ये लास्ट टर्म है, इतना कंफर्म है, पर ये नहीं पता है कि लास्ट टर्म है जो कौन से पोजीशंस पे आ रहा है। ये मैं बात बोलूं या ये बोलूं इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, दोनों एक ही बात है। तो हम यहां से पहले n की वैल्यू निकालेंगे और Tn क्या है ये दे रखा है 995 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 105 प्लस n तो ये निकाला है हम लोग और कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है। हम सिंपलीफाई करेंगे कितना आ रहा है कैलकुलेटर 5505
तो 179 है, मतलब कि एसपी जो नंबर ऑफ टर्म है ना कितने हैं 179 है, और ये 179 पोजीशंस पे जो नंबर है वो कितना है 995 है। तो अब हम लोग को ये सम निकालना है, कहाँ तक निकालना है 179 टर्म को ऐड करना है। तो एसएन की वैल्यू क्या आ जाएगा, एसएन यहाँ पे की वैल्यू कितना है 179 है। तो अब हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, एसएन पता है n डिवाइड बाय प्लस n होता है, तो n की वैल्यू कितना आ गया 179, तो 179 डिवाइडेड बाय 2, और फर्स्ट टर्म क्या है 105, लास्ट टर्म क्या है 995, इनको अब ऐड करें, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 179 डिवाइडेड बाय 2 इनटू कितना आ जाएगा 1100 आया ना, ठीक है। तो यहां से हम सिंपलीफाई करें तो कितना आ जाएगा ये 2 5 5 0 ये आ गया। अब हम लोग 179 इनटू 5 को क्या लिख सकते हैं 11 इनटू 50 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 11 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 11 9 कितना आ गया इनटू 50, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये सम हम लोग कितना आ गया 179 तक जो सम किया ना ये निकल के आ गया इतना, और यही अपना आंसर हो गया। समझ में आया, ये क्या निकल करके आया, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है ना वो कितना है 179 है, और 179 पोजीशन पे जो नंबर है ना वो 995 है, तो इनका सम निकालना है। ऐसे मतलब की होगा, ऐसे क्या मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर एंड टर्म तक जो सम है वो निकालना है, और एंड की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया 179 टर्म है। जब 179 टर्म है तो 179 टर्म का कितना सम है ये निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है n/2 a + n फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ठीक है। और 179 ये होता है n नंबर ऑफ टर्म। यहां से मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके क्या आ गया ये आ गया 48,450, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको, ठीक है। हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, in an AB first term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 term, so that 20th term is 100 minus of 112। ये हम लोग को प्रूफ करना है, एक तरह से क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि 20th टर्म है, 20th टर्म जो है वो कितने हैं, वो है 112, ये हम लोग को प्रूफ करना है 112 20th टर्म। और इसमें दे रखा है कि फर्स्ट टर्म है ना, जो फर्स्ट टर्म है ए, ये कितना है फर्स्ट टर्म 2 है, और एक और बात दे रखा है, क्या दे रखा है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, शुरुआत का 5 टर्म तक का जो सम है ना वो क्या है 1/4 है, आगे का 10 तक का टर्म का। मतलब मैं बोलूं कि ऐसा है जो S5 है ये क्या है 1/4 है, 1/4 किसका, आगे जो टर्म S5 के बाद जो आगे टर्म आ रहा है कहां तक, जैसे S6 S7 और S8 9 10, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि S10 माइनस S5, बताओ इसे लिख सकता हूं, मतलब कि जो 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म 9 टर्म, ये रिलेशन, ये दो चीजें रखा है, फर्स्ट टर्म में रखा है सेकंड है 2 है, और ये फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो 1/4 है, मतलब कि 1/4 किसका, आगे S मतलब S6 7 8 9 10 टर्म, मतलब 6th टर्म से लेकर के 10th तक का जो सम है ना उनको ऐड करोगे तो वो क्या है, ये वाला जो है S5 है इसका 1/4 है। अरे बात समझ में, तो हम लोग ये रिलेशन पता लग गया, हम लोग को निकालना ही है ना, शो करना है ऐसा है जो T20 जो 20 टर्म है ना ये बता दो कि आप कितना है -112, ये प्रूफ करना है। चलो करें इसको हम लोग, अब हम लोग इसको सॉल्व करें, ये क्या क्या दिया था ये बात है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड था, चलो अब सॉल्व करें। इसको मैंने इधर भेज दिया, क्या आ गया ये 4S5 = S10 माइनस S5 के बाद S5 को मैंने इधर भेज दिया, तो 5S5 हो गया = S10 हो गया, हुआ ना।
तो S5 और डिवाइडेड बाय S10, इसके क्या वैल्यू आ जाएगा 1/5 आ गया इसका S5/S10। ठीक है, अब चलो हम लोग क्या निकालना है 20 तक क्या होता है T20 निकालना हम लोग को। ये क्या होता है A क्या दे रखा है 2 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू D तो मुझे पता नहीं पता ना, तो यहां पे मैं D लिख देता हूं, मतलब D अगर आ जाए तो बात बन जाएगा। चलो अब चलो हम लोग इसमें अब देखो ये 5th टर्म 10th टर्म AP तो एक ही है, 2 AP है नहीं, तो सेम AP है तो सेम AP का फर्स्ट टर्म भी सेम होगा और कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। चलो अब यहाँ पे 5th टर्म, अब आपको पता है S5 यानी कि फर्स्ट टर्म से लेकर के 5th टर्म तक के सम निकालने हैं आपको। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से जिनमें से आपको पता है फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म तो पता नहीं है, नहीं पता ना लास्ट टर्म, और तो ये हम लोग सब लगा दिए फर्स्ट S5 तक का सम कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, 2A क्या है 2 है प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 5 - 1 4 इंटू डी, 4 इंटू डी ये होगा। तो फर्स्ट 5th टर्म का सम कितना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा इसमें बोला क्यों नहीं लगाया मैं a प्लस n वाला, क्योंकि लास्ट टर्म थोड़ी पता है, वो कब फार्मूला लगाता है जब लास्ट टर्म पता हो तब लगाते हैं n/2 a प्लस n वाला। इसमें लास्ट टर्म तो नहीं पता ना लोगों को, तो जब नहीं पता है तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट 5th टर्म का सम कितना आ गया। अब ऐसे ही फर्स्ट 10th टर्म का सम निकालो, तो 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी यानी कि 9 इंटू डी ये है, और इसका क्या दे रखा है 1/5 दे रखा है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कर सकते हैं ना। अब ये 2 बार में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बचा ऊपर यहां क्या बचा 4 प्लस 4d डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a, a की वैल्यू रखना है हम लोग को, एक वैल्यू क्या था 2 था, यानी कि यहां पे 4 हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू डी, यहां भी 4 है, एक वैल्यू रख दो यहां पे 2 इंटू 2 रख दो, तो 4 प्लस 9d इक्वल टू 1/2 आएगा। अब ये इसकी क्या वैल्यू है 1/5 है ना। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये जो 5 वाला है ऊपर वाले से न्यूमरेटर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो और जो डिनोमिनेटर है इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से क्या आया 5 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, यहां कर रहा हूं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना आएगा 20 प्लस 20d है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, अब इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8 प्लस 18d, 8 प्लस 18d आएगा ना, यहां से आएगा। अब इसको सिंपलीफाई करो, तो ये 18d को मैं इधर भेज दिया, तो 20d माइनस 18d कितना बनेगा 2d इक्वल टू, अब 8 इधर है और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -20, तो 8 - 20 -12 है ना, -12। तो यहां से d की क्या वैल्यू निकल गया -6, d का वैल्यू -6 आ गया, देखो आ रहा है -6। अब आपको पता है प्रूफ क्या करना है कि 20 टर्म जो है ना -112 है, तो हम लोग 20 टर्म निकालने के फार्मूला होता है a प्लस n-1d, n टर्म निकालने के लिए उसमें n की वैल्यू 20 रखा, तो क्या है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी कि 20 - 1 इंटू d 2 प्लस 19 इंटू d, यानी कि d निकल जाए तो बात बन जाएगा, तो d तो निकाल दिया मैंने, अब d की वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो t20 यहां से क्या आ गया, मतलब 20 टर्म क्या आ गया, ये आया 2 प्लस 19 इंटू d माइनस ये है मल्टीप्लाई में 6, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ये आया, ये -112 और यही प्रूफ करना था। तो जो 20 टर्म है ना यही प्रूफ करना था कि -112 है, ये वाला प्रूफ करना था, शो करना था, ये प्रूफ हो गया, बस प्रूफ हो गया। और मैं आप लोगों को अच्छे से जाना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 4th क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/12 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -25। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा है कि एपी है, ध्यान से देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ वाले क्वेश्चन कह रहा है एक एपी है, कौन सा एपी है? -6 है, -11/2 है, -5 है, ऐसे ही चल रहा है, ये सीक्वेंस ऐसे ही सो ऑन है। अब हम लोग को बताना ये है कि ऐसा है कि आप टर्म बताओ कितने टर्म को ऐड करेंगे ना, तो जो सम है ना, सम इस एन, ये जो सम है -25 है। मतलब आपको निकालने क्या है? नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ऐसे की वैल्यू दे दिया है और नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, और ये एपी दे रखा है -6 -11/2 -5, ये एपी में है। ये जो है ऐसा नहीं देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक गया है, ये एपी में है, ये तो सीक्वेंस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा ऐसे ही एंड सो ऑन। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म। चलो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालें? नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालें? सम दे दिया है, इसमें तो लास्ट टर्म तो दिया ही नहीं दिया ना, तो वो वाला फॉर्मूला है xn = n/2 2a + n - 1 * d लगाएंगे। इसमें tn वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि लास्ट ना तो लास्ट टर्म दिया है ना तो नंबर ऑफ, नहीं तो नंबर ऑफ टर्म दिया। देखो इसमें अगर tn लगाने tn अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो n/2 a + n/2 ये जो tn का फॉर्मूला ये तो ना a + n - 1 * d होता ना। तो इसमें हम लोगों को वेरिएबल कितने हैं? a वेरिएबल है, n वेरिएबल है, d वेरिएबल है, जिसके बारे में नहीं पता हम लोगों को। तो तीन चीज है, तो तीन जो चीज है, तो हम लोगों को एक चीज होता है ना कि जैसे कि सारी चीज दिया हुआ कोई एक चीज नहीं दिया हो तो हम लोग निकालते हैं ना। तो सोचो इसमें फर्स्ट टर्म तो दिया है, d भी दिया है, पर n नहीं दिया है और tn नहीं दिया है, तो फिर n तो आएगा नहीं ऐसे। तो फिर पर इसमें दे रखा है xn दिया है कि ऐसा है कि n जो टर्म है, हम लोग पता नहीं कितना टर्म है, उनको ऐड कर रहे हैं तो -25 है, बस ये दे रखा है। तो बस हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? ये वाला xn वाला लगाएंगे। xn वाला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 * d होता है ना, ये होता है। तो चलो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएं, और जिसमें से ये पता है कि 20 - 25 दे रखा है, सम -25 सम दे रखा है, और ये n की वैल्यू निकालने हमको n/2, और ये फर्स्ट टर्म दे रखा है a की वैल्यू कितना है? -6 है ना, a की वैल्यू, और d की वैल्यू कितना हो जाएगा? d क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -11/2 माइनस ऑफ -6 क्या आ जाएगा? -11/2 + 6 होगा ना। तो यहां सिंपलीफाई करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा ना, 1/2। d की वैल्यू कितना आ गया? 1/2। तो d की वैल्यू इसको पुट करेंगे, और a की वैल्यू तो पता ही है हम लोग को। तो यहां से a की वैल्यू क्या है? -6 है ना, फिर प्लस, और ये n तो पता है नहीं, और d की वैल्यू क्या है? 1/2 आया है, 1/2 लिख देना है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो n तो है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -6 बचा, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कितना आ जाएगा? ये प्लस में n - 1/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? -24 प्लस n -1/4 आ जाएगा, और ये n तो बाहर है, और ये क्या है? -25। अब n को मैं क्या कर रहा हूँ? इधर भेज दे रहा हूँ, इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। इधर कितना आ जाएगा? -100 इक्वल टू, अब इधर क्या हो जाएगा? -24 -1 -25, तो कितना आ जाएगा? -25 n * -25 प्लस n, ये बचेगा। तो इसको सिंपलीफाई करें तो क्या आ जाएगा? -25n प्लस n² इक्वल टू -100 तो है। अब यहाँ से मैं इधर भी समझ क्या आ गया? 20 ऐसा है कि उसको -100 को मैं इधर भेज रहा हूँ, क्या आ जाएगा? n² -25n प्लस 100, ये आ गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करना है, तो यहाँ n आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म में तो निकाल लेते हो ना, वो n को निकाल लेते हैं। चलो फैक्टराइज करें,
तो इसको फैक्टराइज करके n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इक्वल टू 0, ये आ गया। फैक्टराइज कैसे करते पता है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर 100 है और ये इसको ऐड करने पे ना माइनस 25 है, 25 है ना, तो मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 20 इंटू माइनस 5 100 आ गया और इनको ऐड करोगे तो माइनस 25 आ गया। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल बोलते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म में स्प्लिट करके इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब इसको चलो इसको करो तो n में कॉमन ये यहाँ क्या बचा n माइनस 20 बचा और यहाँ क्या बचा 5n माइनस 20, तो यहाँ से क्या आया n माइनस 20 और ये n माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी 0 कब आएगा, या तो ये 0 हो या तो ये 0, प्रोडक्ट में ना मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कोई चीज 0 कब आता है, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगा ना। तो मैं बोलूँ ऐसा ये 0 कब होगा, जब n की वैल्यू 20 होगा तब ये 0 हो जाएगा, या n की वैल्यू 5 होगा तब 0 हो जाएगा, तो 5। तो इसके दो आंसर आएंगे 20 और ये 5, तो n की वैल्यू कितना आ गया 20 होगा या तो 5 होगा, यही आपका आंसर है। समझ पाए अच्छे से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, a and ab if pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that sum of the first pq term is 1 by 2 pq plus 1 where p not equal to q। क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक एबी दे रखा है जिसमें pth टर्म जो है ना, pth टर्म ये क्या है 1 by q है, ऐसे ही qth टर्म 1 by p है। हम लोग प्रूव करना है कि सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म मतलब कि spq ये कितना है हाफ ऑफ pq प्लस 1 where p not equal to q, where p not equal to q, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये वाला प्रूव करना है, टू प्रूफ। चलो स्टार्ट करें। पीएफ टर्म में क्यू है, तो पीएफ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू d, पीएफ टर्म को पता होता है a प्लस a माइनस 1 d, तो पीएफ टर्म क्या हो जाएगा, जहां n है वहां पीएफ, तो पीएफ टर्म की बात हो रही है, n की वैल्यू p, मैं बोल सकता हूं ना कि यहां पे p by 2 a प्लस a माइनस 1 जो होता ना, तो फर्स्ट टर्म जो है मान लिया इसका फर्स्ट टर्म a है प्लस p माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस d है, ये pf टर्म क्या है दे रखा है 1 बाई q दिया है 1 बाई q, pf टर्म ये टर्म ये हो गया, ये वाला pf टर्म है और ये क्या दे रखा है 1 बाई q दिया ना। अब qf टर्म क्या लिख सकते हैं a प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 1 बाई p होगा ना। तो इसको भी चलो मान लीजिए ऐसा है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, क्या सबट्रैक्टिंग 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया सेकंड इक्वेशन से, इक्वेशन सेकंड, तो माइनस करें तो क्या आ जाएगा a तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 होगा ना, तो मैं d कॉमन ले लेगा, d कॉमन लिया, क्या बचा p माइनस 1 बचा ना ब्रैकेट में, माइनस q माइनस 1 बचा नहीं बचा, यही बचा, इधर वाले माइनस का और इधर माइनस करके क्या बचेगा 1 बाई q माइनस 1 बाई p होगा ना। चलो अब इसको सिंपलीफाई करें तो d ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस 1 है और ये माइनस 1 प्लस 1, तो 1 1 प्लस अंदर क्या बचेगा सिर्फ p माइनस q बचेगा, ये हो गया p माइनस q, अंदर ये बचा। अब इधर क्या बचेगा ये चेक करें, तो ये pq q है और p है, इधर एलसीएम pq, तो p एलसीएम हो गया pq, तो यहाँ पे p माइनस q ये आया, इस साइड आरएचएस में ये आया p माइनस q। अब देखो अब यहाँ से p माइनस q और ये p माइनस q कैंसिल हो जाएगा ना,
हो जाएगा ना कैसे ये वाला अच्छे से लिख लो, ऐसे समझ में ऐसे लिख। डी है क्या है p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ये तो है पी क्यू है ना, और ये जो है जो इधर है डिवाइड में नीचे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में क्या आ गया p माइनस क्यू हुआ ना। अब ये कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू आ गया 1 बाई पी और क्यू है ना। तो डी का वैल्यू हम लोग क्या आ गया, ये जो डी है ना वो आ गया 1 बाई पी क्यू है डी का वैल्यू। अगर ए का वैल्यू पता लग जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग सम ऑफ पी क्यू टर्म तक का जो सम है वो प्रूफ करना है कि इतना है, ठीक है। तो अब चलो अब ए का वैल्यू निकालें, क्योंकि इसमें ए आएगा ना n/2 a प्लस a लगाओगे तभी भी आएगा, और n/2 2a प्लस a माइनस 1d लगाओगे फिर भी आएगा। तो फर्स्ट टर्म तो निकालना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट टर्म चलो निकालते हैं, d आ गया। अब फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस पता है, इसको ना इक्वेशन 1 में पुट कर दे d के वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, पुटिंग d इज इक्वल टू 1 अपॉन में pq इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दो तो क्या आएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 1 बाई पी क्यू है इक्वल टू ये है 1 बाई क्यू है। फर्स्ट इक्वेशन से देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो डी का वैल्यू था ना मैंने इसमें डी का वैल्यू पुट कर दिया, तो पुट करते ही क्या बना, ये हम लोगों को a अब a निकालते हैं, ठीक है। तो अभी इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको उधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 बाई क्यू तो है ही, और ये उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा p माइनस 1 बाई पी क्यू, बोलो होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा। अब यहां से मैं कर सकता हूं 1 बाई क्यू इसमें भी है और 1 बाई क्यू इसमें भी है, तो 1 बाई क्यू मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो 1 बाई क्यू इसको मैं बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, और यहाँ क्या बचा p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p बचा ना। इसको चलो सिंपलीफाई कर लो, तो क्या आ जाएगा p, तो 1 बाई क्यू, यहाँ एलसीएम p हो गया, यहाँ क्या बचा p और माइनस p, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 बाई p, यानी कि जो a का जो वैल्यू आया ना वो क्या आ गया 1 बाई p इंटू क्यू, a का वैल्यू 1 बाई p इंटू क्यू आ गया। अब हम लोग को निकालना है S20, S, अब यहाँ देखें S20 निकालना है, ठीक है। तो 20 क्या होता है 20 बाई 2, 20 नहीं निकालना, हम लोग PQ निकालना है, PQ टर्म का हम लोग का A का वैल्यू आ गया और D का वैल्यू आ गया। अब चलो हम लोग पता है SPQ निकालना है, निकाल करके इसको प्रूफ करना है, मतलब SPQ निकालना है, तो SPQ क्या हो जाएगा PQ बाई 2a, ठीक है, प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी, बोलो SPQ यही होगा ना, PQ बाई L बाई 2a प्लस L माइनस 1 इंटू डी होगा ना। तो n के जगह पर PQ, मतलब वहां ऐसे था मतलब n टर्म तक का सम निकालना है, और यहाँ पे PQ x टर्म तक के सम निकालना है, सही मतलब हुआ ना। तो n यहाँ पे जहाँ पे n था वहाँ PQ हो गया, n बाई 2 मतलब PQ बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू PQ माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसमें आपको a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है, तो चलो सिंपलीफाई करें हम लोग, PQ बाई 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 बाई PQ, तो a का वैल्यू रख देंगे इसमें 1 बाई PQ, फिर प्लस PQ माइनस 1 इंटू d का वैल्यू क्या आया था 1 बाई PQ, d का वैल्यू भी 1 बाई PQ ही आया था यहाँ पे, तो d का वैल्यू 1 बाई PQ रखते हैं, पुट कर देते हैं। अब इसको सिंपलीफाई करके चेक करें, तो ये PQ बाई 2 तो है ही ब्रैकेट में, ये क्या आ जाएगा, अच्छा ये PQ बाहर निकाल लेते हैं ना एक ही बार, इसमें भी PQ है इसमें भी PQ है, तो इन दोनों PQ को मैं बाहर ले सकता हूं, तो ये मैं बाहर ले लिया, यानी कि 1 बाई PQ को मैं बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ 2 बचा, और यहाँ क्या बचा प्लस PQ माइनस 1 डिवाइडेड बाई PQ तो कॉमन ही ले लिया, ये बचा
बचा ना, PQ तो कॉमन ही ले लिया था दोनों में, तो इसमें लिया तो 2 बचा और यहाँ PQ माइनस 1 बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो ये PQ से PQ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 2 माइनस 1 हो गया, ये क्या PQ, तो क्या आ गया 1/2 PQ प्लस 1 आया ना। और यही प्रूफ करना था कि इस 20 का जो है ना जो सम होगा ये होगा 1/2 PQ प्लस 1, यही प्रूफ करना था और हम लोग का ये प्रूफ हो भी गया, ठीक है। आया समझ में सोल्यूशन। चलो 6 क्वेश्चन चलेगा। 6 क्वेश्चन में क्या है, if the sum of a certain number of term of the AP 25, 22, 19 is 160, क्या है 25, 22, 19, ऐसे चलेगा चलता रहेगा। और इसमें बोला ना बताओ कि सम है ना तो सर्टेन नंबर है, जो नंबर ऑफ टर्म है कुछ n के वैल्यू नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म को ऐड करें कि जो सम है ना वो 116 आ जाए, यानी कि इसमें S20 दे दिया, S जो है Sn की वैल्यू दे रखा है, जो Sn है ये है आपका 160 ये दे रखा है, ठीक है। और ये पूछा है कि आप n बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, कितने नंबर सर्टेन टर्म होंगे जिनको ऐड करने पर सम है 160 आ गया। चलो अब हम लोग ये करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व करें हम लोग। तो अब ये लगाएंगे हम लोग, ये वाला फार्मूला n/2 कौन सा चलेगा, लास्ट टर्म तो नहीं पता है तो n/2 a प्लस a वाला तो नहीं लगाएगा हम लोग, ये वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, तो ये तो पता है नहीं, पर ये पता है कि ऐसा है कि जो Sn की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 116 Sn का वैल्यू, और n को निकालना है हम लोग को n/2 2a और a के वैल्यू भी दे रखा है कितना है 25 प्लस और n माइनस 1 इंटू d कितना है, d निकाल सकते हैं, d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 22 माइनस 25 माइनस 3, d की वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया, है ना 22 हाँ -3, तो d की वैल्यू यहां पर रख दे हम -3। अब इसको सिंपलीफाई करें हम, कितना आ जाएगा 50n/2, यहां क्या बचेगा 50 प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसको सिंपलीफाई करें कितना आ जाएगा -3n और ये +3 ये आएगा, और ये 50 तो है ही। अब क्या करना है, इसको ना इधर भेज देते हैं, इसे 160 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 232 इक्वल टू, अब इधर क्या बचेगा, इधर ये बचेगा n इंटू 53 माइनस 3n, ये बचेगा ना। और मैंने क्या किया n2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 232 आ गया। अब यहां से सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ गया 53n माइनस 3n स्क्वायर, और इधर क्या है 232 है, तो अब मैं इधर भेज दे रहा हूं, इधर भेजना कितना हो गया, इधर भेज दिया 3n स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया, तो 3n स्क्वायर और इसको भी मैंने उधर भेज दिया -53n और ये प्लस 232 तो है ही इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसको अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो यही आएगा, ठीक है। 24 29 फैक्टराइज करना था ना, फैक्टराइज ऐसे करते हैं ना, ये 3 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना आ जाएगा 6 और ये 9 और ये 2, तो ऐसा है ना कि आप ऐसा ढूंढो कुछ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 296 आ जाए और इसको ना प्लस या माइनस करने पे -53n आए, तो आप देखो इसको प्लस माइनस करके देखो तो -53n आ रहा है, इसको ऐड करके देखोगे -53 और इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो 296 ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे
अब चलो, अब यहाँ से मैं क्या 3 को कॉमन ले सकता हूँ, 3 8 को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ क्या बचा n बचा -8, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 29 को कॉमन ले लिया n, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस है तो माइनस ये आ गया इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 3n माइनस 29 एक में कर लिया मैं, और इसको n माइनस 8, इसको ऐसे ऐसे लिख लिया इस चीज को, फैक्टराइजेशन तो ऐसे ही करता है। इसमें मैं n माइनस 8 को कॉमन ले लिया दोनों में, यहाँ क्या बचेगा 3n माइनस 29 ही तो बचेगा, आधी बात समझ ना। तो यहाँ से अब ये 0 कब आएगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो इसको 0 होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है, कोई दो चीज मल्टीप्लाई में होता है, उसको मल्टीप्लिकेशन कब 0 होता है, इस एक को 0 होना पड़ता है तभी 0 होता है। तो मैं बोलूंगा तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, जब ये 0 होगा तो क्या आ जाएगा 3n माइनस 29 इक्वल टू, जब ये 0 होगा क्या आ जाएगा n की वैल्यू 29/3 आएगा, और या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो n माइनस 8 या तो ये 0 होगा, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 8। अब मेरे को बात बताओ, यहाँ पे n की वैल्यू 2 निकल कर गई, एक तो 29/3 और एक 8 आया है निकल करके। अब ये नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि आप ये इसमें क्या निकालना है, आप ऐसे सर्टेन नंबर ऑफ टर्म बताओ जिनको a निकालेंगे तो जिनका सम होगा ना वो 116 होगा नंबर ऑफ टर्म। तो ये नंबर ऑफ टर्म क्या फ्रैक्शन में होगा, क्या फ्रैक्शन में नहीं ना होगा 29/3, अब इसको फ्रैक्शन में होगा 3, अब इसको सिंपलीफाई करो तो फ्रैक्शन में तो आएगा, और ये आपका इंटीजर फॉर्म में आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंटीजर फॉर्म में आएगा, 8 आ गया, इसीलिए n की वैल्यू ये नहीं होगा ये होगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा n = 8। यानी कि ऐसे जो ये टर्म है ना 8 टर्म तक ऐड करोगे, 25 22 90 जैसे 3 टर्म है, ऐसे ही 8 टर्म तक ऐड करोगे ना तो ये जो सम है आपका इतना आ जाता है। तो n की वैल्यू कितना है 8, समझ में आया। चलो आज के लिए इतना ही, आप हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग कल से सॉल्व करेंगे, आगे स्कूल क्लास होगी उस दिन हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।